हेलो एवरीवन, वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज का जो क्लास रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर आने वाला है, जिसके अंदर सारा हम एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चूज जो क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है कि गोबर जो होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर के अंदर मीथेन गैस पाया जाता है। अगर सेकंड नंबर प्रश्न देखा जाए कि सूखी जो बर्फ होता है वो क्या होता है, तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक अपरूप होता है। तीसरा नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि अमलगम जो होता है उसमें क्या होता है, तो अमलगम के अंदर मरकरी स्थित रहता है। अगला अगर प्रश्न देखें 4 नंबर की गर्म करने पर कपूर का क्या होता है, तो जब कपूर को गर्म किया जाता है तो कपूर ऊर्ध्वपातित होने लगता है, यानी कपूर को गर्म करने पर उद्पातित का क्रिया वहाँ पर होता है। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर की कौन सा आवर्ती गुण नहीं है, तो इन ऑप्शन में से देख के बताना कि कौन सा आवर्ती गुण नहीं है, तो घनत्व का आवर्ती गुण नहीं है। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर की रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जो मैडम क्यूरी हैं उन्हीं के द्वारा रेडियम का खोज करा गया था सर्वप्रथम। अगला अगर प्रश्न देखें 7 नंबर की एक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ के परमाणु की अर्ध आयु 10 घंटे है, 30 घंटे में इसका कितना क्षय हो जाएगा, तो इसका जो क्षय होगा वह 5% का होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला अगर प्रश्न देखें 8 नंबर कि अल्फा किरणों के सामने अनावृत होने पर वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, तो जो वस्तुएं होती है वह अदृश्य दिखाई प्रतीत होती हैं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर की अनिश्चितता का नियम दिया गया था, किनके द्वारा अनिश्चितता का जो नियम है वो दिया गया है, तो हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का नियम को दिया गया था सर्वप्रथम। अगला जो प्रश्न है कि एक स्प्रिंग का बल स्थिरांक के को 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग का जो बल स्थिरांक होगा वो कितना होने वाला है, तो वो होगा 3K, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर 3K वो सही रहने वाला है 10 का। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में होगा, तो जो ध्वनि का वेग होता है वो कम होगा नम हवा के तुलना में। अगला अगर प्रश्न देखें 12 नंबर की गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्व द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो जो अनुपात होता है वह 1 होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्व द्रव्यमान इन दोनों का 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला जो 13 नंबर प्रश्न है कि तापमान में वृद्धि के साथ द्रव का स्पर्श कोण कैसा होता है, तो स्पर्श कोण जो होता है वो घटता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर वो सही होने वाला है। अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यस्थता सबसे अधिक होती है, तो जो स्टील है यानी ऑप्शन नंबर जो ए है स्टील, उसकी जो प्रत्यस्थता होती है वो सबसे अधिक होती है अन्य तत्वों के मामले में। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर की अफ्रीकन गांधी जो किसे इस नाम से जाना जाता है, तो अफ्रीकन गांधी के नाम से नेशनल मंडेला जो है उनको जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर की कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर की नागार्जुन किसके दरबार में वैधानिक एक वैज्ञानिक थे, तो जो नागार्जुन है वो कनिष्क के दरबार में वैधानिक एक वैज्ञानिक के तौर पे वहाँ पर रहते थे। अगला 18 नंबर जो प्रश्न है कि अफ्लातून किसका शिष्य था, तो जो अफ्लातून था वह सुकरात का शिष्य था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर सही रहने वाला है कि अफ्लातून किसका शिष्य था, तो सुकरात का था। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर की निम्न में से चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था,
तो चीन के सबसे पहले राष्ट्रपति थे सन यात सेन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सन यात सेन यहाँ पर सही रहने वाला है कि चीन के प्रथम वो राष्ट्रपति थे। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर की, औरंगजेब किसका बेटा था? तो जो औरंगजेब है वो शाहजहां का बेटा था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा शाहजहां वो यहाँ पर सही रहने वाला है कि औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। 21 नंबर प्रश्न है कि यीशु शर्करा है, यीशु शर्करा जो होता है वह क्या है? तो वह है एक द्विशर्कराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर की, नम वायु में संपर्क में आने पर सफ़ेद कॉपर सल्फेट नीला हो जाता है, क्योंकि जब नर्म वायु में के संपर्क में जब आएगा सफ़ेद कॉपर सल्फेट तो वह नीला प्रतीत होने लगता है। आखिर क्यों? तो जलयोजित होने की वजह से वह नीला दिखाई देने लगता है। अगला जो 23 नंबर प्रश्न है कि बिना बूझा चूना है, तो जो बिना बूझा चूना है वह है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड वो सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है कि लोहा निस्तारित होता है, लोहा जो है वह हेमेटाइट का निस्तारित है, यानी जो लोहा का जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है वैसे लोहा का हेमाटाइट होता है। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर की, सीसा पेंसिलिन में होता है, तो सीसा और पेंसिलिन के अंदर जो होता है वह ग्रेफाइट मौजूद होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर सही होने वाला है कि सीसा और पेंसिलिन में ग्रेफाइट मौजूद होता है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट जीके जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे जो VIP एग्जाम YT चैनल है उसके साथ जुड़ जाइए। और साथ ही में करंट अफेयर से रिलेटेड डेली का एक वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़िएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।